हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कर्वेचर का। उससे ही रिलेटेड एक सब टॉपिक है जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको कैसे काउंट करते हैं या कैसे डिटरमाइन करते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ चुके हैं। कैसे निकाला जाता है उस पर बेसिक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का जो एंगल होता है फाई, उसको कैसे निकालते हैं। तो हम इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम आपको बता चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/r/d/d इक्वल टू कॉट फाई। इसके फॉर्म में ले आकर मतलब कि इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। या इसी को कॉट को अगर tan फाई में कन्वर्ट कीजिएगा तो मतलब कि 1/cot फाई होता है। इसी तरह अगर टोटल टर्म को यहाँ पर भी 1 कीजिएगा तो r/d/dr आ जाता है। तो आप इसको समझ पाए होइएगा। और हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को साई से डिनोट किए हुए हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो जाता है साई बराबर थीटा प्लस फाई। या थीटा एंगल हो गया या फाई एंगल हो गया और थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई होता है। चलिए इस पर वैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एंड टेंजेंट। मतलब कि वही फाई हमको एंगल निकालना है रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है। जैसे रेडियस है टेंजेंट है, इसके बीच का एंगल जो फाई है इसको हमको काउंट करना है। अब निकालने के लिए एक इक्वेशन दे दिया गया है r=a/1 - cos थीटा। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/r/d/d इक्वल टू कॉट फाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आँख मूंदकर आप लॉग ले लीजिए दोनों बगल। क्या कीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आँख मूंदकर ले लेना है। और आँख मूंदकर ले लीजिएगा मतलब है अगर यहाँ पर लॉग आर हो जाएगा इस तरह। और उसके बाद लॉग ए बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। आप फार्मूला पढ़े हुएगा, लॉग ए बी इक्वल टू हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी तरह इस दोनों को टर्म को एक बार में ही तोड़ दिए हैं, एक स्टेप स्किप कर दिए हैं, तो लॉग ए प्लस लॉग 1 - cos थीटा हो जाता है। चलिए अब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो लॉग एस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है। इसी तरह लॉग आर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। और आर का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक्स गलती से दिया गया है। अब इसको फिर से डिटरमाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर थीटा होगा। उसके बाद 1/r/d थीटा होगा इक्वल टू, अगर लॉग ए है इसका मतलब यह कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसी तरह फिर से लॉग 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा का डिफरेंस, लॉग 1 - cos थीटा का डिफरेंशिएशन 1/1 - cos थीटा होगा, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसी तरह लॉग 1 - cos x का डिफरेंशिएशन 1 - cos x, और 1 - cos x का अगर फिर से डिफरेंशिएशन कीजिएगा चेन रूल से तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। तो आप यहाँ तक समझ पाए होइएगा। इसी तरह अब इसको एक फॉर्म में लिखिएगा तो 1/r/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 1 - cos थीटा। अब बात कर लेते हैं कि 1/r/d थीटा का फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 1/r/d थीटा इक्वल टू क्या है, कॉट फाई है। कॉट फाई है ना, तो इसको हम कॉट फाई लिख सकते हैं। इसी तरह बात किया जाए 1/d थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसी तरह मान लेते हैं कि साइन थीटा को, यहाँ पर साइन थीटा को इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं ना जी, साइन 2 θ/2। अब इसी को तूरे हैं तो साइन 2 थीटा के टर्म में तूरे थे 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है ना जी। अब इसी तरह 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, आप पढ़े होइएगा 1 - cos थीटा इक्वल टू होता है 2 sin² θ/2। या ये भी फार्मूला पढ़े हुएगा 1 - cos 2 थीटा बराबर 2 sin² थीटा। उसी टर्म में हम इसको तोड़ दिए हैं। तो 1/r/d थीटा अगर बात किया जाए इसको तोड़िएगा तो कट जाएगा। 2 sin थीटा को 2 sin² थीटा में से एक sin थीटा चल जाएगा, मतलब cos थीटा बाई sin थीटा आएगा। तो cos थीटा बाई sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। अब देख लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं और बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा बहुत आपको फार्मूला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का याद हो या ट्रिगो का याद हो तो बन जाएगा आराम से। अब 1/r/d थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट फाई लिख सकते हैं। कॉट फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉट फाई इक्वल टू 1/r/d थीटा, फार्मूला से हम पढ़े हुए हैं। और उसके बाद 1/r/d थीटा कॉट फाई इक्वल टू cot θ/2 आ जा रहा है। चलिए cot फाई इक्वल टू cot θ/2, मतलब कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ/2। अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ दिया रहता, थीटा इक्वल टू पाई दिया रहता या π/2 दिया रहता, तो
तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 या पाई रखकर इसका मतलब फाई का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। वहीं ऐसा कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट हम मतलब वेरिएबल वैल्यू में ही रहने देते हैं। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पर भी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे होइएगा, फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एंड ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी मतलब साई को भी फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है क्या, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़, अब इसको क्या आँख मूंद कर ही हमको लॉग ले लेना है। लॉग ले लीजिएगा तो लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। चलिए लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, मतलब लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग कॉस 2 थीटा इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है जिसका हम डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर थीटा होगा ही, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। एक्स गलती से लिखा गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। और इससे भी हम लोग को आंसर पर जाना है। अब बात करते हैं कि लॉग आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 लॉग आर लिख सकते हैं। अब यहाँ तक समझिए कि एक स्टेप यहाँ पे स्किप है। लॉग आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लॉग आर हो जाता है ना जी, 2 लॉग आर हो जाता है। और लॉग आर का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1/r dr/d थीटा होगा, पहले भी बता चुके हैं। तो 2/r dr/d थीटा हो जाएगा, 2 बाहर निकाल दिए थे। इसी तरह प्लस लॉग कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 1/cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का अगर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो sin 2 थीटा होगा। यहाँ पर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर थीटा नहीं होगा, sin 2 थीटा होगा। यहाँ पर sin 2 थीटा हो जाएगा। और मतलब कि कॉस का माइनस sin 2 थीटा होता है ना, तो माइनस लग जाएगा। sin 2 थीटा का 2 हो जाता है तो 2 बाहर लग जाएगा। इसी तरह बात किया जाए तो 2/r dr/d थीटा, ये माइनस है इधर, तो अगर इसको राइट हैंड साइड अगर ले जाया जाए, इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाइएगा तो +2 और sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा इसका क्या हो जाता है, tan 2 थीटा हो जाता है। यहाँ पर sin 2 थीटा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा आप। इसी तरह बात किया जाए कि 2/r dr/d थीटा बराबर 2 tan थीटा होता है, tan 2 थीटा। और 2 से 2 गया, 1/r dr/d थीटा बराबर tan 2 थीटा। और 1/r dr/d थीटा को हम क्या चीज़ लिखते हैं, 1/r dr/d थीटा को हम लोग लिख देते हैं cot फाई। cot फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा लिखिए। अब cot के टर्म में आ गया तो मतलब cot एलिमिनेट हो जाएगा, फाई इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ पाए होइएगा, यहाँ तक हमें विश्वास है। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर कुछ आप लोग को गलती मतलब कि लगा है या मतलब कि नहीं समझ पाए होइएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हम बता दिए हैं। इसी तरह बात किया जाए अब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डायरेक्ट है थीटा प्लस फाई। और थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू है पाई/2 माइनस 2 थीटा। इसको एलिमिनेट कीजिएगा, -2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा, तो पाई/2 माइनस थीटा डायरेक्ट आंसर आएगा। आई होप यहाँ तक आप इस वीडियो को समझ पाए होइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।